हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एंशिएंट हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टोन एज को डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के फॉर्म में। आपको स्टोन एज से 10 क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया जाएगा क्वेश्चन के फॉर्म में। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ बेसिकली द 3 एज सिस्टम डिवाइडेड इनटू स्टोन एज, स्टोन, ब्रोन एंड आयरन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कोपेनहेगन म्यूजियम वाज कॉइन्ड बाय। तो इसका करेक्ट आंसर जो है तो थॉमसन इसका करेक्ट आंसर है। तो अगर एक्सप्लेनेशन में हम देखें तो अकॉर्डिंग टू कमीशन रिपोर्ट प्रेजेंट आर्कियोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द 3 मेन एस स्टोन ब्रोन, जैसे कि हमने अभी आपको बताया, डेवलप बाय डेनिस आर्कियोलॉजिस्ट क्रिश्चियन थॉमसन इन 1818। तो एंड 1820 में इनका जो टाइम पीरियड था, इन 2 साल से रिसर्च में लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है बोन ऑर्नामेंट्स इन द मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट इन इंडिया हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो इसका जो आंसर है, आंसर इज़ सराय नहर राय, करेक्ट आंसर। तो अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा जानें तो जैसा कि हम जानते हैं कि सराय नहर किस एरिया में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो Which among the following sites provided evidence of domestications of animal in the Mesolithic period? अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बगोर से इसका होता है ऑप्शन सी करेक्ट है। तो अगर हम एक्सप्लेनेशन में देखें तो ये जो अर्लीस्ट एविडेंसेस हैं डोमेस्टिकेशन का, तो ये जो आदमगढ़ एमपी में है और बगोर भिलवाड़ा राजस्थान में है। तो इसका इस एरिया से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 4, 3 ह्यूमन स्केलेटन्स इन सिंगल ग्रेव वर रिकवर्ड एट। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, दमदमा से है ये, बेसिकली ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। तो अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन देखें, दमदमा एरिया है, प्रेजेंट टाइम प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट यूपी में है। तो इसमें अगर हम देखें तो 41 ह्यूमन ग्रेव्स वर फाउंड। आउट ऑफ दिस ग्रेव्स 5 आर डबल बरियल एंड वन ट्रिपल। मतलब इस एरिया से एक में 5 जो ग्रेव मिले हैं उसमें डबल था और 1 मिले हैं उसमें ट्रिपल था, जो दफनाने की प्रक्रिया थी। तो ये प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है प्रेजेंट टाइम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया इज़ फाउंड फ्रॉम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, नर्मदा वैली। तो अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन देखें, इन इंडिया द फर्स्ट एविडेंस ऑफ मैन वाज फाउंड इन वेस्टर्न नर्मदा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। इट वाज डिस्कवर्ड इन 1982। तो बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम जाएं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, मेगालिथिक्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज। तो इसका जो आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुरियल साइट्स। तो अगर इसके बारे में थोड़ा हम एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेनेशन में देखें तो एक्सप्लेनेशन बेसिकली द मेगालिथिक्स यूजुअली रेफर टू द बुरियल्स मेड ऑफ लार्ज स्टोन इन ग्रेवयार्ड्स अवे फ्रॉम द हैबिटेशन एरिया। बेसिकली अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ दिस इज assumed to be associated with burial or some other post burial rituals, including memorials for those who remains may or may not be available. Few types of these are chamber, वो chamber के टाइप में था बेसिकली, chamber tomb, dolmens, stone alignment, stone circle, तो इस पिच सर्कल्स etc आप इसको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 बेसिकली कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी बीपीएससी यूपीपीसीएस में दिख जाता है। तो भीमबेटका पेंटिंग, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी। तो बी में अगर हम भीमबेटका के बारे में देखें तो प्रेजेंट टाइम ये बेस्ट एग्जाम्पल जो है of prehistoric paintings is the rock shelters and caves of Bhimbetka, located in Raisen district of Madhya Pradesh. The rock shelters of Bhimbetka are in the Foot Hills. So of the Vindhyan mountains in the southern of the central Indian plateau, the rock cut paintings of Ajanta and Bagh are related to post-Mauryan period, while Amravati
अमरावती जो है वो विच इज़ फेमस फॉर इट्स केरिन आर्किटेक्चर इज़ कंसीडर टू बी बिल्ट इन सुंगा पीरियड्स। जो भीमबेटका पेंटिंग है वो तो आपको पता है मॉडर्न पीरियड विच बिलोंग फ्रॉम अमरावती, एंड अमरावती इज़ बेसिकली बिल्ड इन सुंगा पीरियड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड भीमबेटका केव्स एंड डिस्कवर्ड प्रीहिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स रॉक पेंटिंग। तो इसमें पूछ रहा है कि भीमबेटका केव को फर्स्ट डिस्कवर कौन किया था। तो बेसिकली इसका आंसर जो है पर सी, तो सी करेक्ट है, वी.एस. वांकर। थोड़ा सही कह दिया भाई। तो इसका करेक्ट आंसर है वी.एस. वांकर। तो अगर इसके बारे में हम जानते हैं, जैसा भीमबेटका केव जो है ये मध्य प्रदेश रायसेन डिस्ट्रिक्ट में ये जो है स्थित है, और ये बेस्ट एग्जांपल है रॉक पेंटिंग्स ऑफ प्री हिस्टोरिक एरा। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये इसका डिस्कवर जो इन्होंने किया है 1957 में किया है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। प्रोमिनेंट प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 9, द एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इसका करेक्ट आंसर जो अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन ए है, बुर्ज होम करेक्ट आंसर है। अगर इसके बारे में थोड़ा सा हम जानें तो इसको जो डिस्कवर किया था बेसिकली ये 1935 में क्या नाम है उनका, हेलमेट डी टेरा एंड डॉक्टर थॉमस पैटरसन जो था, इन्होंने इसको 1935 में डिस्कवर किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ नेशनल ह्यूमन म्यूजियम सिचुएटेड। तो ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, भोपाल में ये सिचुएटेड है। तो अगर इसके बारे में थोड़ा सा हम जानें, नेशनल ह्यूमन म्यूज़ियम है, इसको हम जानते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूज़ियम के नाम से। ये बेसिकली भोपाल मध्य प्रदेश में है ये, और ये जो है उसके ऑटोनोमस बॉडी बेसिकली ऑर्गेनाइज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होगा क्वेश्चन के फॉर्म में। और आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन को। थैंक यू।